नमस्कार, कैसे हो आप सब। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है डेवलपमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो कैसे निर्धारित किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है इट्स पर कैपिटा इनकम, सेकंड इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, एंड थर्ड है हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, एंड फोर्थ है ऑल द अबव। राइट आंसर क्या होगा? किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट निर्धारित करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए पर कैपिटा इनकम को अगर हम केवल ध्यान में रखेंगे तो सही नहीं है। वहाँ का अगर हम हेल्थ स्टेटस देखेंगे वो भी नहीं सही, केवल लिटरेसी लेवल देखेंगे तो बाकी चीज़ें छूटेंगी, वो भी सही नहीं। तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट निर्धारित करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं, वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमें देखने होंगे, तो उससे किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए जो ऑप्शन फोर्थ है हमारा वो है राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। इसमें कौन सी कंट्री है जिसका कि इंडिया से बेटर परफॉर्मेंस है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड में अगर हम देखते हैं कि कौन सी कंट्री इनमें से है जिसका कि परफॉर्मेंस इंडिया से बेटर है। ऑप्शन फर्स्ट बांग्लादेश, सेकंड श्रीलंका, थर्ड नेपाल, एंड फोर्थ है पाकिस्तान। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 श्रीलंका। क्यों? एसडीआई की जो 2017 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग नंबर 1 पे ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में अगर हम देखें तो नंबर 1 पे श्रीलंका, सेकंड इंडिया, थर्ड म्यांमार, फोर्थ पाकिस्तान, फिफ्थ नेपाल, एंड सिक्स्थ है बांग्लादेश। राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन 2 श्रीलंका। उसका डेवलपमेंट जो है श्रीलंका का जो एरिया है अगर हम देखें तो इंडिया से छोटा है, पॉपुलेशन इंडिया से कम है, लेकिन फिर भी श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं तो वो इंडिया से बेटर है एसडीआई 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है अज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री, द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिलीज इज ₹5000। 4 फैमिलीज है कहीं पे जिसकी की पर कैपिटा इनकम जो है वो है 5000, यानी कि पूरी फैमिली जो 4 फैमिलीज है, यहाँ तो एवरेज इनकम निकाला है 5000, यानी कि जो चारों फैमिलीज जो हैं उनकी अगर हम इनकम निकालते हैं टोटल इनकम तो वो क्या आ जाएगी? वो आएगी 5000 इंटू 4 अगर हम करेंगे, क्योंकि 4 फैमिलीज हैं तो 5000 एवरेज जो निकली है इंटू 4 अगर हम करेंगे, क्योंकि 4 फैमिलीज है तो ये हमारा आ जाएगा 20,000। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। इफ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज ₹4,000, 7,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द इनकम ऑफ द 4th फैमिली? तो 3 फैमिलीज की इनकम हमको यहाँ पर बता रहा है कि 4,000, 7,000 एंड 3,000 है। 4th फैमिली की जो इनकम है वो हमें निकालनी है। 3 फैमिली की इनकम शो कर रहा है, एवरेज बता दिया चारों फैमिलीज की जो इनकम है उसका। अब हमसे 4th फैमिलीज की इनकम पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? चारों फैमिली की पहले हम टोटल इनकम निकाल लेंगे जो कि आया हमारा 20,000। अब क्या करेंगे 4th फैमिली की इनकम निकालने के लिए? देखिए 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000, अगर हम इसको टोटल करते हैं 4,000 प्लस 7,000 11,000, 11,000 प्लस 3,000 अगर हम करते हैं वो कितना आ जाएगा? 14,000। तो आइए देखते हैं 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000, ये हमारा आ गया इज इक्वल टू 14,000। ये आ गया 14,000 हमारा। अब क्या होगा कि 40 टोटल हमारा क्या आया था? 20,000 आया था, और ये हमारी 3 फैमिली की जो टोटल इनकम आ रही है, 3 फैमिली का अगर टोटल करते हैं वो आ रहा 14,000। हमें 4th फैमिली का निकालना है, 20,000 टोटल है, उसमें से हम 3 फैमिली की जो है वो इनकम अगर निकाल देते हैं तो 4th फैमिली की जो इनकम है वो हमें मिल जाएगी। 20,000 माइनस 14,000 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 6,000।
तो फोर्थ फैमिली की जो इनकम है वो हमारी आ जाएगी 6,000। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरियन इफ एनी। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक जो है डिफरेंट कंट्रीज को क्लासीफाई करने के लिए किस मापदंड का यूज़ करता है, किस क्राइटेरिया का यूज़ करता है और उसकी क्या कोई लिमिटेशन है, अगर है तो वो बतानी है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है मेन क्राइटेरियन यूज बाय द वर्ल्ड बैंक, किसका यूज करता है और उसकी क्या लिमिटेशन है एंड इफ एनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ल्ड बैंक जो है वो किस क्राइटेरिया का, किस मापदंड का यूज़ करता है। वो करते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम पे के आधार पर वर्ल्ड बैंक जो है वो किसी भी कंट्री को क्लासीफाई, डिफरेंट कंट्रीज को क्लासीफाई करते हैं। अब बेस क्या उन्होंने बनाया है, किस आधार पर कौन सी कंट्री को किस कैटेगरी में रखते हैं, चलिए वो देखते हैं। पर कैपिटा इनकम इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासीफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। अब देखते हैं कि किस जो उनका कैटेगरी, किस कैटेगरी में कौन सी कंट्री आती है वो देखते हैं। कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017 के अकॉर्डिंग पर कैपिटा जहाँ की इनकम है 12,056 या उससे अधिक पर एनम में, वो कंट्री उन्होंने बोला है उसे रिच कंट्रीज की कैटेगरी में वो कंट्रीज आती हैं। एंड दोज वर पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 और लेस या उससे कम और कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज में वो आते हैं जिनकी की पर कैपिटा इनकम $955 या उससे कम है, उसे लो कंट्रीज में रखा गया, लो इनकम कंट्रीज में रखा गया। अब बात आती है इंडिया की। हम इंडिया से हैं तो हमारे मन में आता होगा कि इंडिया किस कैटेगरी में आता है। तो इसी सर्वे के अकॉर्डिंग 2017 की जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसी के अकॉर्डिंग इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है वो $1820 या कह सकते हैं 1820 पर एनम सर्वे में आई, जिसके आधार पर इंडिया जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा लो मीडियम इनकम वाली कैटेगरी में। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वॉज जस्ट $1820 पर एनम। तो इंडिया की ये है इसलिए क्योंकि इंडिया जो है या जो रिच कंट्रीज़ हैं उनका जो क्राइटेरिया दिया हुआ है 12,056 या फिर उससे ऊपर जो है वो रिच कंट्रीज़ में आते हैं, और जो लो इनकम वाली कंट्रीज़ में आते हैं वो है $955। इंडिया जो है किसके करीब है, इंडिया इन दोनों में से जो लो इनकम वाले हैं उनके करीब है, इसलिए इंडिया आता है लो मिडिल इनकम वाली कैटेगरी में। अब इसकी लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो किसी भी कंट्री को एक या दो बेस पे किसी भी कंट्री को जज करना, क्लासीफाई करना वो अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि किसी भी कंट्री के इससे क्या होता है बाकी पहलू भी देखने ज़रूरी। केवल पर कैपिटा इनकम के आधार पर ही किसी कंट्री को जज करना गलत है, उस कंट्री के डेवलपमेंट को जज करना गलत है। उस कंट्री की हेल्थ भी देखनी चाहिए, कंट्री के लोगों की हेल्थ लेवल, वहाँ का लिटरेसी लेवल, वहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। किसी एक या दो चीज़ों के बेस पे हम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को क्लासीफाई नहीं कर सकते। लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरियन जनरली टेकिंग वन और टू इम्पॉर्टेंट फीचर एंड कंपेयरिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ देम इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये अनसेटिस्फाइड है किसी भी एक या दो फीचर को ध्यान में रखते हुए। बाकी चीज़ों को भी हमें देखना होगा, वरना बाकी चीज़ें क्या होती हैं वो छिप जाएंगी। और जो किसी कंट्री की अगर हम देखते हैं कि वहाँ की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है बट वहाँ की लिटरेसी लेवल अच्छी नहीं है, या मोर्टेलिटी रेट जो है वो सही नहीं है, या फिर वहाँ के लोगों का हेल्थ जो है हेल्थ स्टेटस वो सही नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम के आधार पर ही जज करना सही नहीं है, इसलिए बाकी फीचर्स को भी देखना ज़रूरी है। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है इन व्हाट रिस्पेक्ट is the criterion used by the UNDP for measuring development different from the one used by the वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि UNDP का मापदंड जो है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेज़र करने का, वो वर्ल्ड बैंक के मापदंड से किस तरह से डिफरेंट है।
तो वर्ल्ड बैंक जो है और यूएनडीपी है, दोनों जिस तरह से किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को क्लासिफाई करते हैं, तो वो एक दूसरे से किस तरह अलग हैं समझते हैं। यूएनडीपी की अगर हम बात करते हैं तो यूएनडीपी क्या करता है कि पर कैपिटा इनकम के साथ साथ किसी भी कंट्री के हेल्थ स्टेटस एंड लिटरेसी लेवल को भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वो बेस बना के चलते हैं। और अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक किसी भी कंट्री के केवल पर कैपिटा इनकम के आधार पर ही कंट्री के डेवलपमेंट को क्लासिफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है केवल पर कैपिटा इनकम के आधार पर डेवलपमेंट को क्लासिफाई करते हैं, तो पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कंट्री के जो अदर पहलू हैं, अदर फेज़ हैं, वहाँ की लिटरेसी है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ के लोगों का हेल्थ स्टेटस है, उसे भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से नहीं है। उन्होंने आधार बनाया है तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम को। आइए देखते हैं आंसर। यूएनडीपी's criteria for measuring development is different from the World Bank criteria because UNDP compares countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income, whereas the World Bank, वहीं World Bank को अगर हम देखें तो उनका क्राइटेरिया क्या है, आर ओनली इनकम लेवल्स ही, वो केवल इनकम लेवल को ही देखते हैं। द लेवल ऑफ इनकम इज इम्पॉर्टेंट येट इट इज़ एन inadequate measure of the level of development, we begin to think of other criterion। हमें अदर क्राइटेरिया को भी उनके सोचना चाहिए किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को जज करने के लिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, व्हाई डू वी यूज एवरेज, are there any limitation to their use, illustrate with your own example related to development। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम एवरेज का यूज़ क्यों करते हैं, क्या इसकी कोई लिमिटेशन है और इसका एग्जाम्पल देना है। ठीक है, एवरेज का यूज़ क्यों किया जाता है, एवरेज इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ एवरेज इनकम, एवरेज इनकम को कंपेयर करने के लिए एवरेज का हम यूज़ करते हैं। दैट इज़ एवरेज इनकम इज़ यूज्ड टू नो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ टू कंट्रीज़ की इकोनॉमिक कंडीशन को जानने के लिए एवरेज का जो यूज़ है वो किया जाता है। और ये एक जो क्राइटेरियन है, मापदंड जो है, ये एक अच्छा माना जाता है, यूज़फुल और सिंपल मापदंड माना जाता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को जानने के लिए। फॉर दिस सिचुएशन इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट यूज़फुल क्राइटेरियन, ये मोस्ट यूज़फुल मापदंड जो है वो माना जाता है, सिंपल और मोस्ट यूज़फुल। अब इसकी लिमिटेशन की अगर हम बात करें, लिमिटेशन टू देयर यूज़, नथिंग कैन बी एक्यूरेटली एस्टिमेट फ्रॉम द एवरेज इन विच इनइक्वालिटीज़ आर हिडन। इससे होता क्या है कि इसमें कुछ भी जो है वो एक्यूरेट नहीं आता है, इसमें इनइक्वालिटी जो है वो छिप जाती है। हम इससे समझेंगे कि कैसे, जो इसकी लिमिटेशन है कि इसमें कुछ भी एक्यूरेट नहीं आता है, अनइक्वालिटी छिप जाती है, कैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि क्या है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। टू कंट्रीज ए एंड बी विथ 5 people ईच, द सैलरी ऑफ 5 people इन कंट्री ए इज रुपीज़ 9,500, 10,500, 9,800, 10,000 एंड रुपीज़ 10,500। टू कंट्रीज़ हैं। देखिए अब क्या है कि इसे हम समझेंगे कि जो एवरेज है इसमें अनइक्वालिटी जो है वो कैसे छिप जाती है और कुछ भी जो है वो एकदम क्लियर जो है, कुछ भी नथिंग कैन बी एक्यूरेटली कुछ भी सामने नहीं आता है। कैसे कि इसमें एवरेज जो है किसी भी कंट्री की जो अगर इनकम दिखाई जा रही है तो वो एवरेज इनकम निकलेगी। जैसे किसी कंट्री में 5 लोगों की बात अब हम यहाँ पर करेंगे कि 2 कंट्रीज़ हैं ए एंड बी, जहाँ पर 5% की यहाँ पर इनकम दिया हुआ है, जो कि टोटल जिनका आएगा, जो भी आएगा टोटल, ए की हम निकालेंगे फिर बी की निकालेंगे, टोटल आएगा। अब क्या है, दोनों के हम देखेंगे सैलरी जो इनकम है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, लेकिन जो एवरेज आएगा उससे हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर क्या कंडीशन है। आइए समझते हैं। 2 कंट्रीज़ हैं ए एंड बी, वहाँ के 5 people हैं। अगर हम ए की बात करें, पहले 5 people हैं जिनकी ये सैलरी है जो हमने अभी बताई। अब हम आते हैं एंड द इनकम ऑफ पीपल लिविंग इन कंट्री बी, जो कि बी में रहते हैं, उनकी क्या है 500, 500, 500, 500 एंड फिफ्थ जो है उसकी है 48,000। द एवरेज इनकम ऑफ कंट्री ए विल बी रुपीज़ 50,000 एंड दैट ऑफ कंट्री बी विल बी रुपीज़ 50,000। दोनों कंट्रीज़ की अगर हम देखते हैं, हम इसको चार्ट के द्वारा समझते हैं। ये चार्ट है जहाँ पर कंट्री ए जो है 9,500, 5 people हैं दोनों में,
अब हम उन्हें कंपेयर करेंगे। 9,500, 10,500, 9,800, 10,000 एंड 10,200। ये तो वहाँ के अलग अलग पीपल की सैलरी, यहाँ पर इनकम जो है वो दिया हुआ है। अब अगर हम इसका कंट्री ए का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा 9,500 एंड 10,000। ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 20,000। 20,000 9,800 अगर उसको भी हम प्लस करते हैं तो ये हमारा कितना हो गया, 20,000 एंड 9,800, ये गया हमारा 20,800। अब आगे ये है 10,000, तो इसी में 10,000 और हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 39,800। फिर आगे हमारा क्या है 10,200, इसे भी हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 39, वो है 39,800, वो है 10,200 और हम ऐड करेंगे तो ये एवरेज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 50,000। ठीक है, अब यहाँ का एवरेज जो है ए का निकला, वो निकला हमारा 50,000। अब हम बी की बात करेंगे। बी में हम देखते हैं 1 पर्सन 500, सेकेंड पर्सन 500, थर्ड पर्सन 500, फोर्थ पर्सन 500 एंड जो फिफ्थ पर्सन है उसकी है 48,000। अब इन्हें हम प्लस करेंगे, 500 500 1,000 हो गया, 500 उसमें और हम ऐड करेंगे, हो गया 1,500, फिर उसमें 500 और ऐड करेंगे, हो गए 2,000। ये 2,000 4 पर्सन की हो गई। एक अकेला पर्सन है जिसकी कि 48,000 है। अब इसे ऐड कर देंगे तो टोटल एवरेज जो हमारा आ गया, इसका भी आ गया, बी का भी हमारा आ गया 50,000। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एवरेज दोनों का ही हमें 50,000 मिल रहा है, ए का भी मिल रहा है, बी का भी मिल रहा है। ए में जो सैलरी है सबकी इनकम जो है वो लगभग सिमिलर है, आसपास है, ऊपर नीचे है लेकिन आसपास है। अगर बी में हम देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, कोई 48,000 वाला है, बाकी 500 में है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। लेकिन ये डिफरेंस क्या होता है, ये छुप जाता, अनइक्वालिटी जो है वो छिप गई, इसमें भी छिप गई, इसमें भी छिप गई, और दोनों में अंतर है। अगर हम बी की कंडीशन देखें तो बहुत ही बुरी है। किसी एक की 48,000 बाकी 500 है तो कंडीशन बहुत बुरी है, बट वो अनइक्वालिटी जो है वो इसमें छिप गई। तो एवरेज का जो यूज़ है वो सिंपलेस्ट है, ठीक है, और वो मापदंड जो है वो यूज़फुल है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो अनइक्वालिटी जो है वो छिप जाती है। तो बच्चों हमारे ये क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।